प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य जिस समय अपने चरम पर था, लगभग उसी समय ब्राह्मण धर्म को गहरे रूप में चुनौती मिल रही थी। उसके पहले से जैन धर्म और बौद्ध धर्म से गहरी चुनौती मिल रही थी। और जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य जब अशोक के बाद कमजोर हुआ और फिर मौर्य मगध पर शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग वंश का शासन आया, तो इन स्थितियों में वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक माना गया। और ब्राह्मण धर्म को भागवत धर्म के रूप में स्थापित करने के प्रयास शुरू हुए। यह प्रयास यद्यपि 5वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, बीसी से ही शुरू हो गया था, और इस दौर में इसे करने के लिए सूत्रों और स्मृतियों की रचना हुई। और ब्राह्मण धर्म के संतों ने अपनी बात को संक्षिप्त रूप में, सूत्र रूप में रखना शुरू किया और अनेक सूत्र अस्तित्व में आए, जिनमें कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त तमाम मनीषियों ने स्मृतियों की रचना की, जिसमें मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। इन सूत्रों और स्मृतियों की रचना लंबे समय तक चलती रही। आप कह सकते हैं 3री-4थी शताब्दी बीसी से लेकर यह 3री शताब्दी बीसी से लेकर यह ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों तक चलता रहा और ब्राह्मण धर्म को सूत्रवत रखने का प्रयास किया गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज and a bit before the Mauryan Empire, a process of reform, a process of transformation of Brahmin religion into Bhagavad religion started, and our Brahmin saints were facing challenge from Buddhism and Jainism, so that they started to construct Sutra and Smriti, that is the text of Brahmin religion, the gist of Brahmin religion in form of formulae, in form of sutra. And so many sutra and smriti are written. Among these, Manu Smriti is important, and Grih Sutra, Shulb Sutra, Kalp Sutra and Dharma Sutra are important. इन के अतिरिक्त 2 महाकाव्यों की रचना शुरू हुई, जो कि अगले 500 साल तक, गुप्त पीरियड के बिगिनिंग तक, गुप्त पीरियड तक चलता रहा, और रामायण और महाभारत जैसे 2 महाकाव्य लिखे गए। द राइटिंग ऑफ सूत्र, द राइटिंग ऑफ स्मृति, द राइटिंग ऑफ 2 महाकाव्य कैन बी अंडरस्टूड एट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Vedic or Brahmin religion into Bhagavad religion. The institutionalization of Brahmin religion. सूत्रों को, स्मृतियों की और महाकाव्यों की रचना को ब्राह्मण धर्म के, भागवत धर्म के रूप में परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए, देखा जाता है, और ब्राह्मण धर्म को संस्थागत रूप में देने के रूप में देखा जाता है। इन सूत्रों और स्मृतियों में गृहस्थ जीवन के, धार्मिक जीवन के, सामाजिक जीवन के तमाम नियम उपनियम दिए गए, सामाजिक संरचना के नियम उपनियम दिए गए, धर्म से जोड़ा गया। और इन महाकाव्यों में 2 ऐसे करैक्टर लाए गए जो कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से ज्यादा
प्रभावी हो सकें राम और कृष्ण के। ये कैरेक्टर और इनके साथ अनेक अतिरिक्त कैरेक्टर जोड़े गए। जब बौद्ध धर्म में अहिंसा सामान्य लोगों में बहुत तेज पॉपुलर हो रहा था, ऐसी स्थिति में अहिंसा के परित्याग का निषेध किया गया। इन महाकाव्यों में कहा गया धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की जा सकती है, तभी तो राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया और कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कौरवों का वध कराया। अर्थात अहिंसा जिसका पालन करके शायद अशोक मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, उससे बचने का प्रयास किया गया और इसको इस रूप में देखा, आज के 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह पहिए का उल्टा घूमना माना जाएगा। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म अहिंसा की बात कर रहा है, अशोक द ग्रेट अहिंसा की बात कर रहा है, ऐसे में हिंसा को पुनर्स्थापित कर दिया गया। आज के मापदंडों पे महाकाव्यों को, लेकिन तत्कालीन मापदंडों पर जब भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, ऐसे में अहिंसा का व्रत आप समय की से पहले की थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो बात कहे थे या अशोक ने जिस बात पर चलने का प्रयास किया था, वो समय के पहले की थी। तभी तो लगातार कई आक्रमण हुए और भारत आक्रांताओं से त्रस्त रहा। इन स्थितियों में इसके अतिरिक्त इन सूत्रों, स्मृतियों और महाकाव्यों के माध्यम से यज्ञों कर्मकांडों को पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया गया। तो यह जो 3rd सेंचुरी BC से 3री-4थी शताब्दी ईस्वी तक हमारा धार्मिक साहित्य बहुत समृद्ध हुआ। क्यों? अभी तक हमारे धार्मिक साहित्य में केवल वैदिक साहित्य ही था, 4 वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग। अब वैदिक साहित्य अत्यंत समृद्ध हुआ। अनेक सूत्र, अनेक स्मृतियां, 2 अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के महाकाव्य रामायण, महाभारत और इनके अतिरिक्त अनेक पुराण भी लिखे जाने लगे। इस प्रकार से हमारा धर्मशास्त्र अत्यंत समृद्ध हुआ। यद्यपि ऋग्वैदिक धर्म की मौलिकता नष्ट हो गई, अब धर्म में कर्मकांड और यज्ञ के माध्यम से और अनेक ऐसी बातें आई जो कि आगे चलकर समाज के लिए कटुता पैदा करने का काम की और आगे के आज के परिप्रेक्ष्य में वह अप्रासंगिक भी हैं, लेकिन अंधविश्वास के रूप में हम मानते रहे। हम ऋग्वैदिक धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, उत्तर वैदिक धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं पुराणों द्वारा जो अनेक अंधविश्वास थोपे गए, जो अवैज्ञानिक बातें आई, जो यज्ञों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, उसको अब हम क्यों नहीं नकार देते। यह समय आ गया है कि हम अपने मूल जो हमारा धर्म का चरित्र है कि मानवता के उद्देश्य से, मानव कल्याण के उद्देश्य से धर्म की मूल्यों में समुचित परिवर्तन किया जाना चाहिए और वैसा करने का समय आ गया है। ऐसा हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में अपेक्षित है और इस परिवर्तन को करके ही हम इस धर्म की रक्षा कर सकते हैं संकुचित रूप में और विश्व की रक्षा कर सकते हैं व्यापक रूप में। थैंक यू।